लास्ट 100 डेज स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम्स। तो अब दिसंबर 2025 एग्जाम्स को एग्जैक्टली लास्ट 100 डेज बाकी है। और दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट, मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसका पहले से ही दिसंबर 2025 में एग्जाम था, और सेकंड ऐसा टाइप ऑफ स्टूडेंट जिसने जून 2025 में दिया था बट अनफॉर्चुनेटली उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट का एक ही कॉमन रिक्वेस्ट आ रहा था कि एक स्टडी प्लान का डिटेल वीडियो चाहिए था, जिसमें मैं आपको बताऊं कि कैसे आप बेस्ट वे में लास्ट 100 डेज को यूज़ करके आपका एग्जाम क्लियर कर सकते हो दिसंबर 2025 में ही, और आपको वापस सेम एग्जाम जून 2026 में ना देना पड़े। तो आज ये वीडियो में हम स्टडी प्लान ही डिस्कस करेंगे जो आप फॉलो कर सकते हो फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम्स। और जब से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब से एग्जैक्टली लास्ट 100 डेज बाकी है आपके एग्जाम्स को, और यही लास्ट 100 डेज डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं दिसंबर 2025 में। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक स्टडी प्लान है जिससे आपको पता चले कि आपको कैसे बेस्ट वे में यूज़ करना है लास्ट 100 डेज, और आपको पता चले कि एग्जैक्टली आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो आज जो स्टडी प्लान और 5 स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आपको फॉलो करना है ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 100 डेज, जिससे आप इंश्योर कर पाओगे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है दिसंबर 2025 में। इसके साथ साथ जो भी चीज़ें मैं शेयर करूंगा वो हर टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव में हो तो भी देख सकते हो, प्रोफेशनल में हो तो भी देख सकते हो, अगर आपने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो भी देख सकते हो, और अगर आपका सिलेबस 50-60-70% कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा सिलेबस कवर करना बाकी है तो भी आप देख सकते हो। अब जो सबसे पहला चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि इस स्टेज पे आपको फाइनलाइज करना है कि आप कितने ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हो। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जून जुलाई अगस्त में मेरे से ये क्वेश्चन पूछते तो मैं आपको बोलता कि ठीक है आप प्रिपरेशन दोनों ग्रुप की स्टार्ट रखो, बाद में एक स्टेज पे आके डिसाइड कर लेना एक ग्रुप देना है दोनों ग्रुप देना है। बट अभी सितंबर महीना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि 1-2 महीना निकल जाएगा और आपका एग्जाम आ जाएगा नवंबर मंथ में। आपको लगेगा कि मेरा ग्रुप 1 का 2 सब्जेक्ट हुआ है, ग्रुप 2 का 2 सब्जेक्ट हुआ है, बट एक भी ग्रुप मेरा स्ट्रांग नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये ग्रुप तो मैं दे ही सकता हूँ। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ाई करते जा रहे हो एक 2 सब्जेक्ट ग्रुप 1 का 2 सब्जेक्ट ग्रुप 2 का, बट इवेंचुअली एक भी ग्रुप आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, एक भी ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको आज ही डिसाइड करना है कितने ग्रुप के लिए आप अपीयर कर रहे हो, एक ग्रुप के लिए 2 ग्रुप के लिए। एक बार आपने डिसाइड किया फिर पीछे मुड़ के देखना नहीं है, उसी डिसीजन को आपको फाइनल रखना है। आपको यहाँ पे मैं एकदम बेस्ट टिप देता हूँ, अगर आपको लगता है कि मेरे को दोनों ग्रुप के लिए अपीयर करना है, मतलब एट एनी कॉस्ट दोनों ग्रुप के लिए देना है, तो भी आप क्या करो, पहले एक ग्रुप का सिलेबस कंप्लीट करो। जब भी आपका ग्रुप 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फिर देखो कि मेरे पास अभी कितने दिन बचे हैं हाथ में, और वेदर और नॉट इट इज पॉसिबल टू कवर द रिमेनिंग सिलेबस ऑफ दैट ग्रुप इन रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज। तो इसके लिए क्या करो, कोई भी एक ग्रुप, अभी आप कोई भी एक ग्रुप पे फोकस करो, जैसे ही उसका सिलेबस कंप्लीट होता है फिर डिसाइड करना कि आप कौन से दोनों ग्रुप के लिए टारगेट कर रहे हो या एक ग्रुप के लिए। मतलब साइमल्टेनियसली मत पढ़ो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 साइमल्टेनियसली करने के बदले आप एक ग्रुप पे फोकस करो, उसका पहले कंप्लीट कर लो, फिर डिसाइड करो कि कितने नंबर ऑफ डेज बचे और जो दूसरा ग्रुप बचा उसमें टाइम कितना लगेगा। बेसिस दैट यू कैन टेक अ फाइनल डिसीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपका जो सेल्फ स्टडी विथ लेक्चर्स है वो मैक्सिमम अक्टूबर 15, 2025 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी भी आपके पास सितंबर के अप्रोक्सीमेटली 20 दिन है प्लस अक्टूबर के 15 दिन, मतलब अप्रोक्सीमेटली अभी भी आपके पास कुछ 40 डेज बचते हैं टू कंप्लीट योर सेल्फ स्टडी एंड लेक्चर्स, ताकि बाकी का जो लास्ट 2 मंथ्स है उसमें आप फोकस करो रिवीजन पे, राइटिंग प्रैक्टिस पे, पास्ट ईयर पेपर सॉल्विंग पे, मैराथन लेक्चर्स पे, ये सारी चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो। अब आपको टारगेट रखना है 15 अक्टूबर का, मैक्सिमम आप इसको 20 या मैक्सिमम 25 अक्टूबर तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि उसके आगे ये एक्सटेंड ना हो, क्योंकि फिर अगर उसके आगे एक्सटेंड होगा तो आपका रिवीजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू क्लियर एनी प्रोफेशनल एग्जाम। अब ये वाला पॉइंट मैं आपको आज की वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि अभी भी अक्टूबर 15 को मोर देन 1 मंथ है। तो अगर आपको लगता है कि अभी मेरा बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है तो अभी आप आपका जो स्टडी आवर्स है उसको बढ़ा सकते हो। मतलब सपोज आपको लग रहा है कि मेरा तो बहुत ज़्यादा सिलेबस बाकी है कवर करना, कैसे कंप्लीट होगा अक्टूबर 15-20 तक, कैसे कंप्लीट होगा। तो अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उसको बढ़ा के 11 कर दो, 12 कर दो, और अगर बहुत ज़्यादा बचा है तो 13 घंटे कर दो, ताकि एट एनी कॉस्ट आप कैसे भी करके अक्टूबर 20-25 तक आपका सिलेबस एट मैक्स कंप्लीट कर सको पूरा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है वो ये कि अभी आपको वीकली टेस्ट लेना है खुद का। मतलब अभी यहाँ पे ध्यान से समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीकली टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि राइटिंग प्रैक्टिस वाला टेस्ट या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वाला टेस्ट, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वीकली टेस्ट कौन सा होगा, ये वीकली टेस्ट वो होगा जो आप पढ़ रहे हो। मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अभी चल रहा है सितंबर मंथ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स मई, जून, जुलाई से पढ़ रहे होंगे। और क्या होता है कि जब भी आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे अक्टूबर नवंबर में, तब हो सकता है क्योंकि उसके बाद आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, सिलेबस इतना वास्ट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तभी याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने मई जून में जो सब्जेक्ट पढ़ा था
उसका जो कंटेंट था मुझे याद ही नहीं आ रहा है, जबकि मेरा पूरा जो सेल्फ स्टडी है वो कंप्लीट हो चुका था। तो आप ये चीज़ ना हो इसके लिए क्या करना है, अभी से आपको साइमल्टेनियसली रिवीजन करना है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लेते CS एग्जीक्यूटिव में JIGL जो सब्जेक्ट है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपको क्या करना है, मंडे टू सैटरडे जैसे आप नॉर्मली पढ़ाई करते हो वैसे ही पढ़ाई करना है मंडे टू सैटरडे। संडे को क्या करना है, हर संडे को आपको कोई भी एक सब्जेक्ट उठाना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं JIGL का, संडे को आपको क्या करना है, जो भी आपका स्टडी आवर्स है सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक या जो भी आपका स्टडी आवर है, पूरा दिन आपको वो सब्जेक्ट पूरा स्टार्ट टू एंड रिवाइज करना है। जितना भी आपका पढ़ के हुआ है, 10 चैप्टर पढ़ के हुआ है तो वो रिवाइज करो, 15 हुआ है तो वो रिवाइज करो, पूरा सिलेबस हो गया है तो पूरे दिन में आपको सिर्फ वो JIGL का रिवीजन करना है। फिर वापस मंडे टू सैटरडे आपको नॉर्मल पढ़ाई करनी है और फिर सैटरडे को आपको नेक्स्ट जो भी आपको दूसरा सब्जेक्ट है वो उठा के उसका रिवीजन आपको करना है। इससे क्या होगा कि एंड मोमेंट पे ऐसा नहीं होगा नवंबर मंथ में, दिसंबर मंथ में, अरे मैंने JIGL तो पढ़ लिया था बट अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ा था। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए आपको वीकली टेस्ट करना है खुद का जो भी आपने पढ़ा है उसका। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अभी से ही आपको साइमल्टेनियसली ICSI का मॉड्यूल रीड करना है। अब एक बात काफ़ी सिंपल है, जब तक आप CS का मॉड्यूल रीड करके नहीं जाओगे तब तक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना। इसके वजह से आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली अगर आप कोई भी प्रोफेसर के बुक से पढ़ रहे हो तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कंटिन्यू करो, बट मेक श्योर करना कि कोई भी आपने चैप्टर है आपके प्रोफेसर के बुक से पढ़ दिया, एक बार उसके बाद उसका मॉड्यूल रीड कर लेना। क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ होता क्या है, मॉड्यूल है आपका 700-800 पेज का, बट जो प्रोफेसर की बुक है 200-250-300 पेज की है मैक्सिमम। तो ऐसा आप सोच के देखो लॉजिकली कि बहुत सारी चीज़ें आपके मॉड्यूल में होगी जो आपके प्रोफेसर के बुक में नहीं होगी। फिर आपको एग्जाम के दिन ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो मॉड्यूल के बाहर का पूछा था, जबकि वो मॉड्यूल के बाहर का नहीं होगा, आपके प्रोफेसर के बुक के बाहर का होगा। तो ऐसी चीज़ ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली मॉड्यूल रीड करो। इसको स्टूडेंट्स एंड तक छोड़ते हैं कि हम नवंबर में दिसंबर में एग्जाम के पहले एक बार मॉड्यूल देख लेंगे, बट ट्रस्ट मी तभी आपके पास करने को इतना कुछ होगा, राइटिंग प्रैक्टिस, पास्ट ईयर पेपर, रिवीजन, मैराथन लेक्चर, इतना कुछ करने को होगा कि मॉड्यूल के ऊपर आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। इसलिए अभी से ही साइमल्टेनियसली मॉड्यूल रीड करना स्टार्ट कर दो। फिफ्थ और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप अभी एक प्रॉपर स्टडी रूटीन, स्टडी टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर रहे हो। क्योंकि अभी आपके पास लास्ट 100 डेज है तो हर एक दिन मैटर करता है। 100 में से अगर आपके 4 या 5 या 7 दिन भी अगर वेस्ट हो जाते हैं जिसमें आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते हो तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके रिजल्ट पे होगा। इसके लिए हर एक दिन मैटर करता है कि कैसे आप हर एक दिन को बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हो। ये तब होगा जब आपके पास स्टडी रूटीन है। स्टडी रूटीन है तो आपको सारी चीज़ पता होगी कि मेरा वीकली टारगेट क्या है, डेली टारगेट क्या है, मंथली टारगेट क्या है, कितने घंटे पढ़ना है, कब उठना है, कब शुरू करना है, कब आपको लंच ब्रेक लेना है, डिनर ब्रेक लेना है, कितना ब्रेक लेना है, सारी चीज़ कब पता होगी जब आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल या फिर स्टडी रूटीन है। अब स्टडी रूटीन नहीं होता है तो क्या होता है कि आप सोचोगे कि ठीक है मैं एक 15 मिनट का ब्रेक लेता हूँ फिर वापस पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, बट आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, लिंक्डइन ओपन करोगे, रील स्क्रॉल करते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका 15 मिनट का ब्रेक 1 घंटे का हो जाएगा। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी टाइम टेबल, स्टडी रूटीन होना चाहिए। आज वाला वीडियो जो स्टडी प्लान वाला वीडियो है वो भी मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ही बनाया था। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग स्टडी रूटीन वाला डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं लास्ट 100 डेज का स्टडी रूटीन बताऊं तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक अलग डेडिकेटेड स्टडी रूटीन का वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स ये था 5 स्ट्रेटेजी जो आपको इमीडिएटली फॉलो करना है फॉर द लास्ट 100 डेज। आई होप ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखोगे और इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।